जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपी सेट एग्जाम 2024 जो कि 15 दिसंबर को होने वाला है, उसका प्रीवियस जो जो क्वेश्चन पेपर है एमपी सेट का, जो कि 2022 में हुआ था, उसका पेपर वन यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है। प्लस उसके साथ साथ इन शॉर्ट जो स्ट्रेटेजी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। पेपर वन के 50 क्वेश्चन एक बार में आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इसके पहले जो शॉर्ट वीडियोस थे, जो कि 5-5, 10-10 मिनट के थे, उसमें सेक्शन वाइज कुछ बताए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीडियो अपलोड किया था मैथ्स का, तो उसमें आपने देखा हुआ है। ठीक। अब उसके बाद में पेपर वन का पूरा एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पर बना करके दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास में समय कम है, त्योहार वगैरह से भी आप फ्री अब हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन एक बार में देख लें किस प्रकार से आया है। ये क्यों बता रहे हैं पेपर सॉल्व करके यहाँ पर, इस बात को, ताकि आप समझ पाएँ कि एग्ज़ाम की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार का पेपर आता है, किस लेवल का पेपर आता है, उसको हमको किस प्रकार से बनाना है। उसको सही तरीके से बनाने के लिए, यानी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए, सही तरीके से पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि सही टेक्निकल तरीका नहीं है उसको पढ़ने का, तो कितना ही पढ़ता रहें, उसमें दिक्कत होगी, उससे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं होता। बहुत टेक्निकल वे में, बहुत स्मार्ट वे में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के तौर तरीके, टैक्टिक्स बिल्कुल अलग होते हैं स्कूल, कॉलेजेस वगैरह से पढ़ने से। तो उन्हीं तौर तरीकों को समझ सकें, इसलिए अपन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज़ कर रहे हैं। समय अपने पास में कम है, इसलिए इन शॉर्ट बात करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। इन शॉर्ट में ये बता दें, इसी टेक्निकल तरीके से पेपर वन हो चाहे पेपर टू, हिस्ट्री ऑप्शनल, कैसे क्या पढ़ना चाहिए, उसका एक बहुत अच्छा कोर्स जो है वो अपने पास में उपलब्ध है। पीछे आप देख पा रहे होंगे। उसको यदि आप ज्वाइन कर लें तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, उसके लिए संपर्क कर लेना। समझने वाली बात ये है कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये तो कि पूरा का पूरा सिलेबस का जो सेक्शन होता है, एक टेक्निकल वे में, स्मार्ट वे में आपने पढ़ा हो, कुछ इस प्रकार से पढ़ा हो कि ना केवल आपने वो पढ़ा हुआ है, बल्कि वो चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए, एग्ज़ाम में आए तो वहाँ पर, ताकि बन पाएँ अपन को। पढ़ने का तरीका एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, चीज़ों को समझने का तरीका एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। आखिरी के ये जो 1.5 महीने होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जबकि एग्ज़ाम के 7 दिन जब बचते हैं, आखिरी 7 डेज़ जो होते हैं, वो रिवीज़न की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि पूरे के पूरे सिलेबस को आपने 1.5 महीने के दौरान में इस तरह से पढ़ लिया, लगातार पढ़ते जा रहे हैं, अब मात्र 7 दिन बचे हैं 15 दिसंबर को, उस समय अपन उस चीज़ को सही तरीके से रिवाइज़ कर लें। वो सही तरीका क्या है बताऊँगा अभी मैं, और भी कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा। यदि आप उसको सही तरीके से रिवाइज़ कर लें, तो सिली मिस्टेक्स नहीं होती पहली बात तो, क्वेश्चन पेपर आपको बनने लग जाता है, क्योंकि जो आपने पढ़ा हुआ पिछले 1.5-2 महीने में, वो पूरा का पूरा आपको वहाँ बन रहा है। अपना ये जो बैच है उसका यही अप्रोच है कि पुरानी रिकॉर्डेड क्लास तो देंगे ही देंगे, वो तो कोई बात ही नहीं है। प्लस उसके साथ-साथ ये जो नया क्रैश कोर्स वाला बैच है, उसकी भी क्लासेस आपको मिल जाएँगी। यानी पेपर 1 की 10 यूनिट किस प्रकार से इन शॉर्ट कम से कम समय में तैयार की जा सकती हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो यहाँ पर आपको मिल जाने वाली है इस बैच में, और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। किन किताबों से पढ़ना है, किन किताबों से नहीं पढ़ना है, जिनसे पेपर आने के कोई चांसेस नहीं है, वो भी बताएँगे। चाहे पेपर 1 वाला हो, चाहे पेपर 2 में हिस्ट्री ऑप्शनल हो, हिस्टोग्राफी और एंशिएंट इंडिया बहुत रोल आते हैं, प्लस मॉडर्न इंडिया। इनको इन सेक्शनों को 1 महीने में 1 सेक्शन पढ़ पाना भी एक टफ टास्क होता है। परंतु एक सही अप्रोच हो हिस्ट्री ऑप्शनल में भी, कि हिस्टोग्राफी को देखिए इन किताबों से पढ़ना है, पेपर यहीं-यहीं से आएगा, इन-इन चीज़ों से आएगा। बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और वो चीज़ें क्लास के दौरान नहीं बताई जाती। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इस किताब में से आता है, इसकी हिस्ट्री ये ले लीजिए। ये वाला जो सेक्शन है वो इस किताब में से आया था, या इस टाइप के क्वेश्चन इस किताब में से आए थे, इस चीज़ को ले लीजिए। या उसका जो शॉर्ट नोट्स है वो हमारे पास में है, वो इस प्रकार से ले लीजिए। उन नोट्स को बाजार में लॉन्च नहीं किया है, क्योंकि क्लास नोट्स ही बनवाते हैं, क्लास में ही लिखवाते हैं साथ ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बैच के दौरान में मिल जाएंगी। यदि आप उसको ज्वाइन कर लें तो आप बहुत फ़ायदे में रहने वाले हैं। इस 1.5 महीने में आप अच्छी मेहनत कर लीजिए हम लोगों के साथ में, जो पूरी की पूरी क्रैश कोर्स में हम लोग करने वाले हैं। आप भी साथ में मेहनत कर लीजिए, और रिवीजन अच्छे से करना है अपन को, वो सब चीज़ें करवाएँगे, यानी पूरा क्लास में पढ़ाएँगे भी अगले 1.5 महीने, रिवीजन भी अच्छे से कराने वाले हैं या करवा देंगे, आप अपने स्तर पे भी कर लेंगे, डेफ़िनिटली काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है? तो एक छोटी-सी अप्रोच बताई, इसके अलावा और भी चीज़ें तो अगले वीडियोज़ में अपन चर्चा करेंगे। अभी आप क्वेश्चन्स पर आइए, उसको देखिए, उसके पैटर्न को समझिए, उसमें जो चीज़ें बता रहे हैं, उसको समझिए किस टाइप से आ रहा है, और उससे अनुमान लगाइए कि अगला पेपर किस प्रकार का आने वाला है।
कहाँ कहाँ से आता है वो चीजें बताएंगे, अभी देखते जाइए। चलिए तो शुरू करते हैं अपन उस चीज पर, क्वेश्चन पेपर पर आ जाते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन पेपर। एमपी सेट परीक्षा कब का है? 2022 का है। कौन सा पेपर है ये आपका? टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है जो कि आप देख रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको पेपर मिलेगा। परीक्षार्थियों के निर्देश दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिए हुए हैं। ठीक है, टाइम वाइम आपको दिया हुआ सेम पैटर्न पर आने वाला है, सेम वे में आपको आने वाला है। ये आगे आपको रफ्तार के लिए भेज दिया है। ठीक है, उसके बाद सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, लेफ्ट में हिंदी में दिया है, राइट में इंग्लिश में दिया हुआ है। अच्छी बात ये थी, यूनिट वाइज पेपर आया, नपतुला पेपर आया। हर यूनिट से निर्धारित कितने क्वेश्चन आए थे? 5 प्रश्न आए थे। टोटल 10 यूनिट हैं। ठीक है, और एक के बाद एक आए थे, यानी इसमें मिक्सअप नहीं था। यानी 1 से लेके 5 तक चलेगा तो यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन है। ठीक, 6 से लेकर 10 तक चलेगा तो यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है। ऐसा आपको आया हुआ, तो ये काफी अच्छा पैटर्न था। फॉर एग्जाम्पल अपन क्वेश्चन देखते हैं। जिनके पास इंटरनेट नहीं है उन लोगों के लिए कौन सी डीटीएच चैनल सहायक सिद्ध होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? उसका आंसर था स्वयं प्रभा। डिटेल में पढ़ाएंगे स्वयं प्रभा क्या, क्यों, कैसा। अगले सेक्शन पर आप आ जाएंगे। क्वेश्चन दिया है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सर्वोत्तम लाभ क्या होता है? तो ये होता है, इसका आंसर होगा डी, शिक्षक केंद्र से विद्यार्थी केंद्र शिक्षा पद्धति पर ध्यान आकर्षित करना। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, इसका डिटेल वीडियो बनाया है, पिछले वीडियो देख लेना। कि साहब ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया करके कहलाती है। कितने ध्रुवीय कहलाती है? त्रिध्रुवीय कहलाती है। जितने क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें कुछ चढ़ा लो दिमाग में, भूलना नहीं साहब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कौन सा शिक्षण के स्तर है? इस पर भी एक डिटेल में वीडियो पुराना पड़ा होगा, उठा कर देख लेना, मुश्किल से 8-10 दिन के अंतर्गत का होगा। कौन कौन से स्तर होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला होता है स्मृति स्तर, समझ का स्तर, चिंतन का स्तर। ठीक है, मेमोरी लेवल होता है आपका। सबसे टॉप जो हायर लेवल होता है वो कौन सा कहलाता है? ये वाला करके कहलाता है। आगे बढ़ेंगे आप। शिक्षण की कौन सी विधियों में पूछताछ की भावना विकसित की जाती है? तो अन्वेषण विधि कहलाती है, बी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, कौन से शोध प्रक्रिया का पहला चरण है? ठीक है, शोध प्रक्रिया का पहला चरण तो सी आएगा, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान इसका पहला चरण होता है। कौन सी गैर पैरामेट्रिक पढ़ाया जाएगा क्लास में? पैरामेट्रिक क्या होता है, गैर पैरामेट्रिक क्या होता है, कौन कौन सी मेथड आती हैं, काई मेथड किसमें आने वाली है, माध्यमिक परीक्षण किसमें आने वाली, सब बताएंगे। नॉन पैरामेट्रिकल पूछा हुआ आपसे, वहां पर दिया हुआ है क्या आएगा? माध्यमिक का। इसके अलावा भी और 4-5 होती हैं, देखेंगे अपन। कौन सा अनुक्रम शोध करने में सबसे तार्किक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ये आएगा। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप करोगे अनुसंधान समस्या की पहचान करोगे, फिर उसको परिभाषित करोगे, फिर उसके लिए हाइपोथेसिस जनरेट करने वाले हैं साहब आप, और उसके बाद में उन का परीक्षण करोगे, और फिर सबसे लास्ट में रिपोर्ट अपनी तैयार करोगे। तो ये उसका कभी भी सीक्वेंस होता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा आपसे, अनुसंधान की समस्या की पहचान करना। ठीक है, जनसंख्या न्याय आदर्श को परिभाषित करना, प्रदर्शन को एकत्रित करना, ऐसे करके ऑप्शन में दिए थे। वो कितना घुमावदार है ऑप्शन, यदि आप देखें तो बिल्कुल एक एक स्टेप को आगे पीछे किया गया था। औपचारिक शिक्षा के बारे में जनजाति लोगों की जो धारणा है, शीर्षक किस प्रकार के रिसर्च के अंतर्गत आता है? तो डी, नृवंश विज्ञान के अंतर्गत आता है। एंथ्रोनोग्राफिक करके कहलाता है, एंथ्रोनोग्राफिक करके कहलाने वाला। एसपीएसएस से क्या आशय होता है? ठीक है, स्ट्रेटेजिक पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। तो यानी सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, 11 से लेकर 15 तक आपको पैसेज पर दिए हुए थे। पूरा पूरा पैसेज दिया हुआ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी उनके द्वारा स्थापित विद्यालय के बारे में, उस पर क्वेश्चन आधारित हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा? अच्छे से पढ़ लिया होगा आपने, वहां पर तो पाओगे, पढ़ना आराम से। महर्षि देवेंद्र नाथ जी। देखो यूनिवर्सिटी जो है वो बना रहे कौन? रविंद्र गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। जबकि आश्रम पूछा है यहाँ पर, इसका जो कीवर्ड था वो समझने का यही था, क्या पूछा है? आश्रम पूछा है। वहां पर दिया हुआ है आपको पैसेज में, गद्यांश में आपको दिया हुआ है, तो ये आंसर आपको लगाना था। आगे बढ़ जाएंगे। आश्रम का उद्देश्य क्या होता है? वहाँ पैसेज में जब आप पढ़ेंगे और कॉमन सेंस से ही बता सकते हैं कि शांति और एकांत में क्या करना होता है? ध्यान स्थापित करना होता है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रयोगात्मक विद्यालय किस उद्देश्य से प्रारंभ किए गए? ऐसी शिक्षा देने के लिए जो कि प्रकृति से अलग ना हो, यानी प्रकृति की शिक्षा देने के लिए, बी आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है आपको विश्व भारती क्या है? तो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ए आएगा आंसर। प्रकृति से विमुख यानी प्रकृति से अलग रहना, बी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, संचार नेटवर्क सर्किल नेटवर्क क्या होता है? तो
सर्किल में बैठे हुए लोग हैं, आपस में संचार कर रहे हैं, तो उसकी सीमा ही यह होती है कि आप इधर बैठे तो आपके इस साइड वाला बंदा और इस साइड, आप सिर्फ इन दो से ही बात कर सकते हो, लेफ्ट और राइट से ही, बाकी से नहीं कर सकते। तो सर्किल नेटवर्क करके है। उसका आंसर क्या आएगा? प्रत्येक सदस्य को अपने बाएं और दाएं बैठे व्यक्तियों से ही बात करनी है और किसी से नहीं। तो बी आएगा आंसर इसका। ठीक, समझाएंगे, सब पढ़ाएंगे क्लास में। ग्रेपवाइन क्या होता है? ग्रेपवाइन का मतलब ये होता है अंगूर की लता के समान जो होता है जी, यानी बिल्कुल फैली हुई, कभी कोई शाखा कहीं से निकली, कोई शाखा कहीं से, उसको ही कहा जाता है बहुत ही व्यापक, बहुव्यापक, बहुत हायर लेवल का, उसको मेटा कहा जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप में आता है मेटा AI का एक फीचर आता है, आपने देखा होगा उसको। तो मेटा यानी व्यापक, बड़ा, हायर लेवल का, हायर वेरिएंट। ग्रेपवाइन संचार में शामिल नहीं आएगा वो, बाकी सब चीजें आ जाने वाली हैं, ऐसा करके दिया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं। किसी व्यक्ति के चेहरे भावों को तो क्या बोलते हैं? बोले भावनात्मक संक्रमण। अध्ययन करना, पढ़ना, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बताएंगे क्लास में। किसे अधोमुखी संचार की विकृति माना जाता है साहब जी? ठीक है, संदेश अधिवार हो, चाहे छानना हो, चाहे लिखित प्रसार विधियों पर निर्भरता है, इन सबको विकृति माना जाता, बुरा माना जा रहा है। भेल भोपाल का है, ठीक है, एक सिस्टम बनाया उन्होंने, ठीक है। इसका संक्षिप्त नाम क्या है? बोले साहब जी MECOM करके है। किस चीज के लिए? बोले साहब जी प्रबंधन और कर्मचारी के मध्य में सही तरीके से संचार हो सके उसके लिए बनाया है। करंट के साथ में उन्होंने रिलेट करके पूछा था, MP का पूछा था क्योंकि MP सेट का एग्जाम है। बताएंगे ये सारी चीजें कहाँ कहाँ से आएगा, करंट अफेयर इत्यादि वगैरह। ठीक, ये मैथ्स के क्वेश्चन है, पिछली क्लास में इसकी काफी डिटेल में बताया कि ऐसा ही आंसर क्यों आएगा। इसका आंसर क्या था? 33 था। इसका आंसर क्या था? 28 था। सॉल्व करके बताया पिछली वीडियो में, नहीं देखा है तो देख लेना, जस्ट 2 या 3 दिन पहले अपलोड किया था। बीना को ये लिखा हुआ है, दिल्ली को क्या लिखेंगे बताया हुआ, तो ये आप लिखने वाले किस प्रकार से आया था डिटेल में देख लेना उस वीडियो में, 10 मिनट में आपको सब पता चल जाएगा। और लेवल भी पता चल जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर है, कैसे सॉल्व करना है। एक शहर में कार्यरत बेरोजगार और रोजगार वाले, ठीक है, चलिए 300 आंसर आएगा उसका। अगला क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला को पूरा करना, तो OMN आएगा। देखिएगा डिटेल वाला वीडियो इसका। आगमनात्मक तार्किकता, ठीक है, किस पर आधारित होती है? सभी प्रकृति समरूपता, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, यही तो आप पढ़ने वाले हो। अरस्तु के द्वारा दी गई मेथड है, बताएंगे क्लास में, बहुत अच्छे समझो, तर्कों के प्रकार में से आप पढ़ोगे इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा कथन एक दूसरे के प्रतिवादी हैं? सभी पुरुष अच्छे हैं, कोई आदमी अच्छा नहीं है। A और B एक दूसरे क्या हैं? प्रतिवादी हैं साहब जी। पुरुष और आदमी करके ऐड कर दिया, उसके कारण कंफ्यूजन हो गया विद्यार्थियों को। न्याय, न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब लॉजिक होता है, न्याय का मतलब जस्टिस नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। क्या, क्यों, कैसा, ये डिटेल क्लास में मिलेगा आपको। यहाँ लॉजिक के बारे में बात हो रही है, तर्क के बारे में बात हो रही है साहब जी। ठीक है, एज इट इज दिखा दूंगा मैं आपको, कहाँ से आया, कौन सी क्या बुक में से आया, सेम टू सेम दिखा दूंगा, सेम टू सेम। और भी अगर इसको क्रॉस चेक करना हो तो एक न्याय दर्शन पर वीडियो बनाया था, वो हालांकि MPPSC मेंस और प्री वालों के लिए बनाया था, वो बड़ा होगा, जाइएगा चैनल पर, जाइएगा चैनल में जाकर के देखिए, मुश्किल से 1 आध 2 महीने पहले वो वीडियो बनाया था, काफी अच्छे से डिटेल में उसको समझाया है, उससे देख लेना, एक आइडिया लग जाएगा। तो पहाड़ पर आग लगी हुई है, इसको क्या बोलते हैं साहब जी? प्रतिज्ञा बोलते हैं, यानी फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं, जिसके बिहाफ में आप डिसीजन लेने वाले हैं। क्योंकि पहाड़ी पर क्या है? धुआं है। हेतु, हेतु का मतलब ये होता है क्या? रीजन, कारण। ठीक है, जहां भी धुआं होता है वहीं पर क्या होती है? आग होती है। ये क्या दिया साहब जी? एक उदाहरण दे दिया, तो ये क्या कहलाया? उदाहरण। ठीक है, यानी सी का क्या कहलाया? थर्ड कहलाया। पहाड़ पर धुआं है, ये क्या है? उसका एक उपनयन है। ठीक, एक उपाधि, एक टाइटल टाइप का अपन ने व्यक्त किया है। इसलिए कंक्लूजन यानी कि निगमन क्या निकल आया साहब जी? बोले इसलिए पहाड़ी पर आग है, सिंपल चीज है। यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, सीधा सीधा दिया हुआ था, सी आंसर आएगा इसका। ठीक, क्या, क्यों, कैसे, किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं बताएंगे क्लास में। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्लियां शेर हैं, ठीक, कोई भी शेर जो है वो गधे नहीं है, तो क्या, क्यों, कैसा मेथड है। इसमें क्वेश्चन में यही पूछा कि इसके मेथड का नाम बताइए, कौन सी आगमनात्मक है, कौन सी निगमनात्मक करके है। आगे, कौन सा हेत्वाभास, ठीक, का एक भ्रम है करके पूछा हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इजी क्वेश्चन है, सच बात है, अगर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा तो साव्य विचार करके कहलाएगा इसका आंसर। हेत्वाभास क्या होता था? कारण, हेतु, सभी पक्षी अंडे देते हैं, कौवे पक्षी हैं, कौवे अंडे देते हैं। ठीक है, यानी कि पक्षी अंडे देते हैं, कौवे भी क्या है? बोले हाँ वो भी पक्षी हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली वो भी क्या देंगे? अंडे देते हैं। क्या कहलाएगा? बोले साहब ये निगमनात्मक कहलाएगा। इंडक्टिव की डिडक्टिव? तो साहब ये कहलाने वाला है आपका। नेक्स्ट, कौन सा द्वितीयक समंक, समंकों के टाइप आप पढ़ने वाले हैं, कौन से सोर्सेस के अंतर्गत
नहीं आते। बोले साहब जी अप्रत्यक्ष मौखिक साक्षात्कार नहीं आते, पढ़ाएंगे कि साहब जी इसके सोर्सेस क्या होते हैं, प्राथमिक सोर्सेस क्या होते हैं, द्वितीय क्या होते हैं, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, उसके अलावा और क्या बचता है, वो सारी चीजें क्लास में डिटेल में बताई जाएंगी। यदि सम अंकों का वर्गीकरण 0, 10, 10, 20 करके दिया, कॉमर्स वाले आराम से बता देंगे अपरोजी श्रेणी है साहब जी। नहीं है कॉमर्स वाले, अभी क्लास में पढ़ लीजिएगा, स्टैट्स वगैरह बता देंगे, नंबर मिलेंगे इसके। द्विमा चित्र का प्रकार नहीं है इसमें कौन सा, बोले साहब जी आप अति चित्र को नहीं कहते हैं। बेसिक चीज की प्रॉपर्टी समझ लोगे क्लास में ना, बन जाएगा आपको ये सब। जो सिर के ऊपर से जाने वाले टाइप के क्वेश्चन है ना, आराम से बनेंगे आपको। माध्यिका का बिंदु रेखीय निर्धारण जिस बिंदु की सहायता किया जाए क्या कहलाता है, तो साहब जी ऊंचाई वक्र कहलाता है। वक्रों के प्रकार पढ़ लेंगे अपन उसमें, पूछते के जेड करके दिया हुआ है आपको। आवरण यहाँ स्पष्ट होता है, उसके सूत्र का प्रयोग किया तो जेड इजकल टू एम माइनस 2x 12, सिंपल सी चीज है, बेसिक क्वेश्चन था ये। कौन सा घटक आपके कंप्यूटर को स्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डेटा बनाया, बोले स्टोरेज डिवाइस, सिंपल है। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए आप, वो डिवाइस का नाम जो इंटरनेट को लाए थे, बोले मॉडेम को कहते हैं जो जोड़ता है साहब जी। कौन सा इंटरनेट सिस्टम इंटरनेट सिस्टम सर्च इंजन नहीं है, बोले अपोलो नहीं है, डॉग फाइल भी, गूगल भी है, याहू भी है। भारत का पहला सैटेलाइट जो कि एजुकेशन के लिए था, बोले साहब जी एजुकेशन बाद में उसका नाम क्या रखा अपन ने, कल्पना सेट करके रखा, बनना चाहिए। एनपीटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, बोले साहब जी नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग करके होता है, तो डी आ जाएगा, सिंपल सा। अब अगली बार इसी पर जब क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा एनपीटीएल किस वर्ष में आया, साहब जी 2003 में आया, सिंपल सी चीज है। इस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं भविष्य में, बताएंगे वो सब चीजें क्लास में। 2010-20 के बीच में देश का यानी कि भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंकिंग है साहब जी वृद्धि के मामले में, थर्ड रैंकिंग रही, करंट अफेयर के साथ में ऐड किया। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 2020-30 में कितना होने वाला अंश सोलर एंड विंड एनर्जी का, बोले 51% होने वाला है, ये दिया हुआ है आपको, तो डी आंसर लगा दोगे। सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में कौन से कथन आपके क्या बताना है, सही है गलत है, ऐसे करके बताना है, पढ़ लेते हैं। इसमें कितने लक्ष्य हैं, 20 लक्ष्य हैं, बोले नहीं साहब जी 17 है, ठीक है। सितंबर 15 में न्यूयॉर्क में, हाँ जी सही बात है, महासभा के द्वारा बनाया गया था करके दिया हुआ है आपको। क्या होगा, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, आंसर डी आ जाने वाला है, सिंपल सी चीज है कि केवल दो सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए, कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सम्मिलित नहीं है, पारिस्थितिक संवेदी तंत्र इकोसिस्टम होता है, आर्द्रभूमि वेटलैंड होता है, चिड़ियाघर उद्यान इसके अंतर्गत तो नहीं आते साहब जी, ठीक है। तटीय विनियमन क्षेत्र आता है, सी आंसर होगा, क्योंकि पूछा क्या है, नहीं आता है करके उन्होंने पूछा हुआ। सीबीडी पर विचार कीजिए, यह 29 दिसंबर 1993 में, हाँ जी आया। भारत इसका एक पार्टी मेंबरिंग सदस्य, हाँ जी है, ठीक है। 96 में हस्ताक्षर किया, नहीं, पहली संस्थापक सदस्य कहलाता है इसका। जैव विविधता दिवस मनाते 22 जून को, नहीं 22 मई को मनाते हैं, सिंपल सी चीज है। इस टाइप से क्वेश्चन आया तो ये वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है, बाकी दो बाद वाले जो है तीसरा और चौथा नंबर कोटेशन गलत है। क्या लगाएंगे, पहला दूसरा सही है। अगली बार इस पर क्या क्वेश्चन आने वाला है, अगली बार क्वेश्चन ये आ जाएगा, ये बताइए कि इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, ऐसे करके आ जाने वाला है, किस देश में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, फ्रांस में, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहला और दूसरा सही है। 1857 बनने वाले भारत के फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी जो एक साथ स्थापित किए गए थे, कौन से थे, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली नहीं था, दिल्ली तो बहुत बाद में बना है। अगले क्वेश्चन पर आइए, निम्न में से कौन सा स्वयं का एक चतुर्थांश नहीं है, स्वयं सॉफ्टवेयर था जी, मूक सिस्टम करके कहलाता, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टीचिंग एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म करके कहलाता, उसका नाम क्या है, स्वयं, जैसे है स्वयं, स्वयं प्रभा इत्यादि करके। तो ये वाला स्वयं पूछ रहा है, ये सेल्फ वाला नहीं पूछ रहा है। कईयों को तो उस समय समझ में भी नहीं आया था। इसके कितने लक्ष्य हैं, बोले साहब जी 4 लक्ष्य होते हैं, ठीक है। जैसे अपनी क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं तो सीधा बता कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। क्या क्या मिलेगा उसमें भैया, सबसे पहली चीज तो पूरा का पूरा नोट्स मिलने वाला है। दूसरी चीज क्या मिलने वाला है, बोले साहब जी लेक्चर मिलने वाले हैं। तीसरी चीज क्या होने वाली है, बोले साहब जी टेस्ट सीरीज भी उसमें मिलने वाली है साहब, ऐसा करके होता है। चौथी चीज क्या होने वाली, बोले साहब जी डाउट सेशन। ये 4 उसके हिस्से हैं, किसके, स्वयं के, ठीक है। तो देखो ट्यूटोरियल है, हाँ जी है। ऑनलाइन चर्चा मंच है, हाँ बिल्कुल मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं। ई कंटेंट मिलेगा, हाँ मिलेगा, पीडीएफ इत्यादि वगैरह जो भी जो महत्वपूर्ण है, सारे तो नहीं पर जो जो महत्वपूर्ण लगते हैं वो दिए जाएंगे। पॉडकास्ट बोले वो नहीं होगा, उसमें पॉडकास्ट का मतलब होता है 2 या 3 लोगों का आपस में बैठ करके करना, किसी विषय पर दुनिया को बताना, तो वो सब नहीं होने वाला है, दैट इज पॉडकास्ट। तो स्वयं का चतुर्थांश नहीं है तो पॉडकास्ट नहीं है, सिंपल सी चीज थी। ये अभी सिंपल सा लग रहा है क्योंकि मैं क्लास में बता रहा हूँ, जब इसी चीज को आप विधिवत क्लास में पढ़ लेंगे, यार देखो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ यहाँ से आने वाले हैं
और डैम श्योर पहली बता दूंगा एडवांस में कि जे आने वाला भैया तैयार कर लो, इसको समझ लो बहुत अच्छे से। ठीक है, पिछले बैच में भी बताया था काफी। अभी भी क्रैश कोर्स के दौरान में भी बिल्कुल खास खास चीजें ही बताने वाला हूँ कि यार सब कुछ तो अब नहीं पढ़ पाओगे, ये तो तय बात है। ये खास खास चीजें इनको तैयार रखो, इनका रिवाइज कर लो, उनमें से ही तो ये आता है। और डेफिनेटली इस पर दोबारा क्वेश्चन आने वाला है, तैयार रहिएगा। अगले पर आइए। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन बिल्कुल रट लो साहब जी, 50% करने का लक्ष्य 2035 है। एनईपी में कहा गया, साफ सुथरे शब्दों में कहा, एडीजी वाला एग्जाम हो चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाला एग्जाम हो, 10 बार 50 बार बताया होगा ये चीज। ठीक है, कि कब का क्या लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन नेक की स्थापना 94 किसने की थी, बोली यूजीसी के द्वारा की गई थी साहब। ठीक है, भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था, 1982 में स्थापित किया गया था। अगली बार इसका घुमा करके क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, इसका आंसर क्या है, 1982। अगली बार क्वेश्चन इसका पूछ लेगा कि 1982 में बना। ठीक है, अब वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो बोले साहब जी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, सिंपल चीज है। उसके बाद में भी और कुछ क्वेश्चन घुमा करके पूछना होगा, कह देंगे साहब जी कि उनके उनका नाम कब दिया गया उस यूनिवर्सिटी को, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर है, बोले सर जी हैदराबाद वाला कहलाता है, उस जमाने का आंध्र प्रदेश कहलाता, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी आएगा सेक्शन लगभग इनमें से, कौन कौन से ऐसे खास सेक्शन हैं, कहाँ कहाँ से घुमा के आ सकता है, वो मैं आपको क्लास में बता दूंगा। कुछ चीजें अभी वीडियो में ही बता पा रहा हूँ, क्योंकि इतने शॉर्ट में क्या क्या बता दिया जाए। तो पूरा पेपर रिपीट नहीं होगा, पर पैटर्न रिपीट होगा, जिस प्रकार से इतिहास में होता है ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन एज इट इज फैक्चुअल, वस्तुनिष्ठ घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स के रूप में दोहराता, ना कि फैक्ट्स के रूप में। बिल्कुल वही चीज होती है पेपर में, कि यह अपने आप को दोहराता है। ठीक है, कैसे दोहराएगा, उसका पैटर्न क्या होगा, वो आपको क्लास में बताया जाएगा, है ना। अच्छे से तैयार कर लेंगे अपन, डेफिनेटली अपन को बनेगा। वरना कार्ल मार्क्स का व्यंग कि साहब इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में और बाद में प्रहसन के रूप में, व्यंग के रूप में साहब जी, कॉमेडी के रूप में, ऐसा बोलते हैं। तैयारी अच्छी रखो, उसकी अप्रोच पर तैयार करो, पढ़िए, उसके लिए अच्छा गाइडेंस चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाता साहब, पढ़ते रह जाओगे। सिलेक्शन चाहिए अपना, अंतिम लक्ष्य वह है, उसको साकार करना ही करना है अपन को। तो आपने देखा कितनी देर में अपन ने इन क्वेश्चनों को बनाया, किस प्रकार से सॉल्व किया। आराम से वहाँ पर्याप्त समय रहेगा, 50 में से अपने 40 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अगले 1.5 महीने आप वह करें जो मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार से पढ़ना है, जहाँ जहाँ से पढ़ना मैं कह रहा हूँ, जो कंटेंट पढ़ने मैं कह रहा हूँ, जो रिपोर्ट्स पढ़ने मैं कह रहा हूँ, जो बुक्स पढ़ने मैं कह रहा हूँ, जो नोट्स पढ़ने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में दूंगा। बुक्स का मतलब ये नहीं कि इतनी मोटी मोटी किताब बताऊँ, नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में। इवन जो सबसे टफेस्ट चीज़ है, मुझे मालूम है कि कौन सी बुक्स पढ़ के या कौन सा टॉपिक पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट नंबर 1 और 2 बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि साहब जी क्या बोलना चाह रहे, क्या लिखा है, क्या कह रहे, क्या है ये, हम बताएंगे ना उसकी चीज। देखो यार, इसको बिल्कुल सिंपल वे में हमारे तरीके से जो हम बता रहे हैं वैसे समझिए, वैसे पढ़िए, पानी हो जाएगी यूनिट नंबर 1 एंड 2, जिसको लेकर विद्यार्थी टेंशन में रहते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट वाले हों, चाहे वो एमपी सेट वाले हों। तो सारे तौर तरीके जो है विधिवत क्लास में एक एक चीज बहुत सरलतम रूप में बताएंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा बैच ज्वाइन कर लीजिए, फायदे में रहोगे। आखिरी के ये 2 दिन बचे हुए हैं, ऑफर समाप्त होने वाला है, उसको ज्वाइन कर लो आप, बस यही मेरा सजेशन है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।